सबों को मैं अपना प्रणाम निवेदन करता हूँ। एक बार हम लोग गुरु महाराज की जय ध्वनि करें। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। महर्षि साई स्वामी महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में लिखते हैं, जिय जबते हरिते बिलगान्यो, तबते देह गेह निज जान्यो, माया बस स्वरूप बिसरायो, तेहि भ्रम ते नाना दुख पायो। यह जीवात्मा जब से परमात्मा से अलग हुए अभी से कया दुख में पड़ गया है। प्रसंग हम लोग सुन रहे थे, सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा जो संसार को देख रहे हैं, जीवों को कितना कष्ट में दुख में है, तो दुखी हालत में देख करके वो चिंतित है, दुखी है कि जीव सुखी कैसे हो सकता है। इसी के संबंध में कितने जगह गए सभी ऋषि मुनियों के पास, तो किसी ने ज्ञान को श्रेष्ठ बतलाया, किसी को योग ने, किसी ने योग को। पूछते हुए भगवान शंकर के पास जब पहुंचे तो भगवान शिव जी ने जो सलाह दिया, अभी हम लोग सुन रहे थे पाठ्यक्रम में, कि जो अपना परम कल्याण चाहता है उसको ज्ञान और योग दोनों की आवश्यकता है। लोग बहुत बार सुन चुके होंगे, किसी गांव में आग लग गई। उस गांव में एक अंधे थे और एक लंगड़े, तो दोनों तो लाचार थे बेचार। एक को आंख नहीं है, एक पैर से लाचार है, पैर है ही नहीं, चलेंगे कैसे। और घास फूस का वो गांव, आग की लपट फैल रही है बड़ी तेजी से। अब जितने सब थे वहां अपना अपना प्राण बचाने के लिए भाग रहे हैं, भाग गए। आप बच गए वो दोनों। एक अंधे थे बेचारे और एक तो लंगड़े, कैसे भागेंगे। जो लंगड़े हैं वो देख रहा है, उसके पास आंख है, वही पुकार करके कहता है अंधे को कि सरदार तुम मेरे पास आ जाओ, इधर इशारा करते दाहिने बाएं, तुम हमको अपने कांधे पर बिठा लो, जिधर जिधर मैं इशारा करूं उधर उधर चलते चलो, हम दोनों बच सकते हैं, नहीं तो कोई उपाय नहीं। तो वही हुआ, एक दूसरे को सहयोग दिए वहां, और जैसे जैसे वो इशारा करते गए, चलते चलते दोनों निकल गए। ये भगवान शिव जी कहते हैं दोनों चाहिए, चलने के लिए आंख भी चाहिए और पैर भी चाहिए कि जाना कहाँ है। तो सभी के सभी जितने हैं संसार में दुखी हैं, उसका एक ही कारण है, उनसे अलग हो जाना, बिछुड़ जाना। पुनः जब उनसे हम योग करेंगे अर्थात मिल जाएंगे, तभी दुख का अंत होगा। जब तक नहीं मिलेंगे उनसे यह दुख लगा ही रहेगा। किस तरह से हम लोग मिल सकते हैं उनसे, कैसे एकता हासिल होगी, इसी के संबंध में परमाराज सदगुरु महाराज हम लोग को हिदायत किए हैं। कि सबसे पहले जानने की आवश्यकता है कि हमको मिलना कहाँ है, किनसे योग करना है, तो किनसे। उस ईश्वर के विषय में जब तक सत्य ज्ञान बोध नहीं होगा, जिनसे हम मिलना चाहें, संसार में देखा देखी भक्ति से काम से नहीं चलने को है। बाबा साहब अपने वाणी में हिदायत क्या, हम लोग रोज पाठ भी करते हैं,
अंधकार, प्रकाश और शब्द का ये प्राकृतिक 3 पर्दे लगे हुए हैं। ये तीनों पर्दे ऐसे जबरदस्त पर्दे हैं, दूसरे किसी उपाय से नहीं हो सकता। कितना हो तीर्थ व्रत यज्ञ याग कर्म कांड कुछ भी कर ले, न स्थूल भक्तियों से यह काम पूरा होने को नहीं है। उसके लिए एक ही उपाय, जो आंतरिक मार्ग, वो सभी संतों ने जो बतलाया, दूसरा कहीं कोई उपाय नहीं। अभी जो हम लोग स्तुति में भी गाए हैं और भजन के माध्यम से भी हम लोग श्रवण किए हैं। गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर सुध सुध करना चाहिए। उस परमात्मा से योग करने के लिए रोज हम लोग गाते हैं, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सुरत शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार, प्रकाश और शब्द के योग जो प्राकृतिक तीनों पर्दे हैं, इन तीनों पर्दों से पार पाएंगे, दूसरा कोई उपाय नहीं। इसी के संबंध में भगवान श्री राम ने भी हनुमान जी को उपदेश में कहने कृपा किए। मुक्ति को उपनिषद में हनुमान बाबा ने प्रश्न किया, उसी के उत्तर में भगवान श्री राम हनुमान जी के माध्यम से उपदेश किए हैं। एक तत्पद अभ्यासाद वन विजितम मन प्रक्षिण कृपस निकृत्यन्ति द्विषत् पद्मिन्यो हिमंत्यन्ते हिमंते भोग वासना। एक तत्व का दृढ़ अभ्यास, अर्थात जो हम लोगों को बतलाया गया है, एकाग्र चित्त होकर के, चूंकि चित्त को ही अभी सुन रहे थे हम लोग, अंजलि ऋषि ने भी कहा, इसी चित्त को वश करने की आवश्यकता है। चित्त को वश करने के लिए क्या करने की आवश्यकता है? जो वर्णात्मक नाम हम लोग जब करते हैं, जो बतलाया गया है, हिदायत किया गया है, इस जप को मनोयोग पूर्वक हम लोग करने का प्रयास करेंगे। गुरु महाराज शरीर में थे, कॉलेज में पढ़ ही रहे थे, उसमें आप लोग जानते ही होंगे, स्वामी रामानंद जी के बड़े पुत्र दीक्षा लेकर के मनोयोग पूर्वक जब ध्यान किए, जप में मन लगाए, जप में मन लग गया उनका, जप में सिद्धि मिल गई। जपात सिद्धि, जिनका मन स्थिर हो जाएगा, जप में टिक जाएगा। जप सिर्फ जापक ही रहे और जप ही, उसके बीच में दूसरा कुछ नहीं, ना उस बीच में कोई गुनावन हो, ना कोई दृश्य हो, कोई विचारपन, कुछ नहीं, सिर्फ जप और जापक बांटने को वर्तमान में खड़ा कर ले, मंत्र में अपने को खड़ा कर ले। इस प्रकार से जिसका जप होगा तो जपात सिद्धि वही हुआ। जप में मन स्थिर कर लिया, मन योग पूर्वक जब ध्यान किया, श्रद्धा विश्वास के साथ, प्रेम के साथ, जप में सिद्धि मिल गई। लड़के लोग जो कॉलेज में पढ़ते थे, पूछते थे कुछ प्रश्न, तो अपने पास लकड़ी का जो से बुरादा रखते थे, वो कोयला का चूर्ण करके बाह में घिस देते थे, उत्तर आ जाता था लड़के को। तो उनके साथ मित्र पूछते थे, परीक्षा में पास होंगे कि फेल, लिखा जाता था आसपास कोड़िया घिसने के बाद, जो फेल होने वाला था, फेल, पास होने वाला होता था, वो लिखा जाता था पास, कितना नंबर मिलेगा, कोड़िया घिस देने के बाद फिर आ जाता था इतना नंबर मिलेगा। होते होते ये बात फैल गई, अभी क्या गया, लेकिन काहे के लिए माने। होते होते आश्रम आ गए गुरु महाराज। उस समय
पुराना मेस चलता था, उसी के बगल में पहले भी अपने आश्रम में संपादक बाबा थे, पूज्य स्वामी अच्युतानंद जी महाराज, द्वार पर ही थे, बैठ गए। तो कहते हैं मिलने से कब मैं भी पूछूंगा, यहाँ पूछिए, बड़ा होप से कहा है पूछिए, यहाँ नहीं पूछूंगा। तो गुरु महाराज के निवास में जाकर के कहा चलिए। तो जाकर के वहां जब गुरु महाराज अंदर में थे ही बाहर पूछते हैं कि तुम्हारा यह बतलाने वाला कौन है? पुड़िया जैसे घिसा स्पष्ट आ गया, इष्ट। फिर पूछते हैं तुम्हारा इष्ट कौन? पुड़िया घिसने के बाद आ गया स्पष्ट, गुरु महाराज का मासी नहीं करो जी महाराज का। तीसरे बार पुनः पूछते हैं गुरु महाराज का शरीर कब छूटेगा? तीसरे बार जो पुड़िया घिसा तो घिसा ही रह गया, बहुत प्रयास किए लेकिन गुरु महाराज अपने माया समय लिए। कहने का मतलब जो मरियो पूर्वक गुरु प्रदत्त मंत्र का ही जप करेंगे, जब तक सिद्ध होगा उनके अंदर उनकी शक्ति आएगी। एक लव्य ने क्या किया? जब बाण विद्या सिखाने के लिए नहीं चाहे, गुरु द्रोणाचार्य मैं सिर्फ राजकुमारों को ही बदलाता हूं, मन ही मन गुरु मान करके वो अभ्यास करने लगे और उनका ध्यान करते थे। ध्यान करते करते उनका ध्यान क्या भीतर से प्रेरणा मिली, जैसा बतलाया वो प्रेरणा मिलती गई, अभ्यास करते गया, परिणाम क्या उनकी सारी विद्या को सीख लिए। मानस जप और मानस ध्यान करके अपने को योग्यता प्रदान कर सकता है कोई भी। जो पहले अभी सुन रहे थे, गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर शुद्ध करना चाहिए, शुद्ध होगा तभी आगे की क्रिया उनकी, जब जिनका मानस ध्यान ठीक ठीक होगा उनकी शक्ति आएगी, उनका बल आएगा, उनके सारे गुणों को अपना पाएंगे, तभी आगे का काफी काम हो सकता है, होगा। मेरा समय पूरा हो गया, इसलिए मैं अपने को यही ध्यान देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।